किसी भी कम्युनिकेशन के दो पहलू होते हैं, यानी आप अपने आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार से संपर्क स्थापित करते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो या पर्सनल कम्युनिकेशन, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला पहलू तो ये है कि आपके कम्युनिकेशन का कंटेंट क्या है, आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर रिटन कम्युनिकेशन है, मान लीजिए, तो कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, या फिर अगर वर्बल कम्युनिकेशन है तो आपकी भाषा का उतार चढ़ाव कैसा है, आपका इंटोनेशन कैसा है, आपके हाव भाव कैसे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का तकनीकी पक्ष। तो ये जो कम्युनिकेशन का तकनीकी पक्ष होता है, जिसे मैंने पहला पहलू कहा, इसको मास्टर करना इतना मुश्किल नहीं होता। तमाम तरीके की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं जहां पर आपको इन सब चीजों में प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन का दूसरा पहलू है वो बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, और वो ये है कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में आपको किससे क्या कहना चाहिए, क्या बात छुपानी चाहिए, क्या बात उसके सामने रखनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में पब्लिक रिलेशंस और डिप्लोमेसी का नाम भी देते हैं। यानी किस प्रकार से आप डिप्लोमेटिकली दूसरे के सामने अपनी बात रखें, अपनी बात पुट फॉरवर्ड करें। तो बातचीत का, संवाद का, कम्युनिकेशन का ये जो दूसरा एस्पेक्ट है, इसको सीखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसे रूल्स नहीं है ना, कि कोई बाकायदा ऐसी क्लासेस है जो कि आपको बताए कि किस संदर्भ में आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी अपनी लाइफ पे निर्भर करता है। और आपको अधिकतर अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके कम्युनिकेशन का ये पहलू इंटरप्रेट करना पड़ता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हम में से कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद प्रभावशाली होते हैं, और जो बड़ी ही कुशलता से अपनी बात कहीं भी मनवा लेते हैं। हम ऑफिस में भी कई कोलीग्स देखते हैं जिनकी हो सकता है कि काम करने की क्षमता इतनी ज्यादा अच्छी ना हो सकता है कि हम उनसे ज्यादा बेहतर काम करते हो, हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, लेकिन उन लोगों की पब्लिक डीलिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं, यानी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है, जो संपर्क स्थापित करना है, वो स्किल्स उनकी इतनी उम्दा है कि चाहे ऑफिस हो या फिर बिजनेस हो, वर्क प्लेस हो, ऐसी जगह ये लोग हमेशा एक्सेल करते हैं जिनमें पीआर और पब्लिक डिप्लोमेसी कूट कूट कर भरी हुई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रति और मेरे यूट्यूब चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि पीआर और पब्लिक डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, यानी लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आपको कैसे संपर्क स्थापित करना है, फिर आसान शब्दों में कहें तो कैसे इस प्रकार की दोस्ती करनी है प्रोफेशनल एरिना में, जिससे आपको भी फायदा और दूसरे पर्सन को भी फायदा हो। ये किताब इस क्षेत्र में मील का पत्थर है, एक मोटिवेशनल किताब है, और बहुत ही फेमस अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर हैं डेल कार्नेगी। उनकी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो यूं तो तमाम यूट्यूब वीडियोस इस किताब के बारे में हैं जो कि आपको इस किताब की समरी बताएंगे, तो किताब की समरी पर तो मैं नहीं जाऊंगी इस वीडियो में, लेकिन हाँ, आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगी कि जो बातें मुझे इस किताब में से अच्छी लगी और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये किताब उतनी ही प्रासंगिक क्यों है, उतनी ही रेलिवेंट क्यों है। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसका हिंदी संस्करण भी Amazon पर आसानी से उपलब्ध है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगी, तो आप अगर चाहें तो इसको अंग्रेजी के बजाय हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो सबसे अच्छी बात मुझे जो इस किताब के बारे में लगी वो ये लगी कि ये हमारी डिप्लोमेसी को लेकर और पीआर को लेकर हमारे मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। तो उन गलत धारणाओं पर ये किताब चोट करती है। डेल कार्नेगी का कहना है कि आप चाहे डिप्लोमेसी के क्षेत्र में हो या फिर पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, किसी की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, या आपका एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। आमतौर पर हमारी ये धारणा होती है कि अगर कोई नेटवर्किंग कर रहा है या कोई बहुत लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है तो ये तो बहुत मैनिपुलेटिव है, इसलिए लोगों से अपना फायदा निकालता है या निकालती है। तो मेरी भी यही कुछ मेंटालिटी थी इस पुस्तक को पढ़ने से पहले, लेकिन आपकी इस मेंटालिटी को डेल कार्नेगी की ये पुस्तक बिल्कुल ध्वस्त कर देती है और बड़े ही पॉजिटिव वे में लोगों के साथ संपर्क साधने की इस एक्टिविटी को देखा गया है कि भाई आप दूसरे व्यक्ति की लाइफ में, उसके जीवन में एक प्रकार का जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके क्या अचीवमेंट्स है,
और जेन्युइनली आप जब अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक प्रकार की ये डिप्लोमेसी और एक प्रकार का ये पब्लिक रिलेशंस अपने आप ही हो जाता है, जिसमें एक जेन्युइन फीलिंग है, एक जेन्युइन वार्मथ है, और इसमें कहीं भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो डेल कार्नेगी का कहना है कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक डिप्लोमेसी और जो पीआर एक्टिविटीज हैं, जो पब्लिक रिलेशंस है, वो किसी मैनिपुलेशन के तहत होते हैं। अगर आप मैनिपुलेशन के तहत किसी की तारीफ करें या फिर किसी से फायदा निकालने के लिए किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इन योर फेस है, तो दूसरे व्यक्ति को पता लग जाएगा। तो ये मुझे इस किताब के बारे में सबसे अच्छी बात लगी कि एक बहुत ही सकारात्मक सोच दिखाती है आपको ये किताब, कि एक सकारात्मक सोच के साथ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक प्रकार का प्रोफेशनल स्फीयर में म्यूचुअल बेनिफिट हो, यानी आपको भी उन लोगों की स्किल्स का फायदा मिले और लोगों को भी आपकी स्किल्स का फायदा मिले। तो मुझे तो ये, मेरे लिए तो ये बहुत नई बात है, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रगल करती हूँ नेटवर्किंग में। मुझे नेटवर्किंग करनी बिल्कुल नहीं आती, और मैं कह सकते हैं कि मैं काफ़ी मुंहफट इंसान हूँ। मुझे जो भी लगता है मैं लोगों के मुंह पर कह देती हूँ। तो खैर वो एक दूसरी बात है, लेकिन हाँ, ये बात मुझे इस किताब के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब किताब की तरफ बढ़ते हुए, किताब बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है। हाँ, हालांकि ये बहुत पुराने ज़माने की किताब है, क्योंकि डेल कार्नेगी भी बहुत पुराने ज़माने के ऑथर है। 1936 में इस किताब का प्रथम संस्करण आया था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज के समय में भी ये किताब इतनी पॉपुलर है, यूट्यूब पे इसके इतने वीडियोस दिख जाएंगे और अमेजोन पर भी लगातार ये बेस्ट सेलर लिस्ट में आ रही है। तो कितनी इन्फ्लुएंशियल किताब ये रही होगी, और आज के टाइम में भी ये किताब बहुत रेलेवेंट है, मैं कहूँगी। चाहे आपके वर्क स्पेस में स्पेशली, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हो या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी है आपकी मंशाए, लोगों के साथ आप कैसे पॉजिटिव एसोसिएशंस बिल्ड करें, कैसे कनेक्ट करें, कैसे नेटवर्किंग करें, उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो किताब का जो स्ट्रक्चर है, उसमें 5 भागों में इस किताब को बांटा गया है, और हर भाग में आपको 5-6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। कुछ प्रिंसिपल्स जैसे नंबर 1, नंबर 2 करके बहुत ही आसान शब्दों में फंडे बताए गए हैं, जो कि बहुत बेसिक्स हैं। तो एक प्रकार से बैक टू बेसिक्स है, और हर प्रिंसिपल को समझाने के लिए आपको बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, और तमाम उदाहरण हैं। हालांकि जो उस समय का अमेरिकन समाज था, अमेरिकन सोसाइटी थी, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो या पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, वहीं से काफ़ी उदाहरण है। लेकिन तो आपको शायद थोड़ा सा मिसमैच लग सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है और आपको समझ भी आएगा। किताब की शुरुआत ही बल्कि उदाहरण से होती है, और किताब के शुरुआती चैप्टर में आपको ये बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, किसी भी व्यक्ति को अपनी आलोचना पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो या फिर कोई जेल में पड़ा कैदी। तो एक बहुत ही मजेदार संस्मरण से शुरुआत होती है कि किसी कैदी की कहानी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से कोई क्रिमिनल है जो कि अपने आप को पुलिस के सामने जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने क्राइम करके कोई बहुत ही, जिस प्रकार से जैसे कि मैंने क्राइम करके कोई बहुत ही अच्छा कारनामा किया। तो ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि भले ही कोई व्यक्ति एक क्रिमिनल क्यों ना हो, एक क्रिमिनल तक को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। वो भी ये सोचता है कि मैंने कोई बहुत ही नोबल काम किया है, और अपने एक्शंस को अगर अपने अंदर नहीं भी जस्टिफाई कर पाता है तो लोगों के सामने जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैंने बहुत अनूठा काम किया। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बेसिक सी बात है, और इसलिए पहले चैप्टर में ही आपको ये ज्ञान मिल जाता है कि अगर आपको अपने जीवन में दोस्त बनाने हैं, सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको कभी भी किसी के मुंह पर उसकी आलोचना नहीं करनी। लोगों की तीखी आलोचना करने से उनके मुंह पर बचिए। अगर आप लोगों की आलोचना करते रहेंगे यहाँ वहाँ कड़वे शब्दों में उनके मुंह पर, तो ये दुश्मन बनाने का सबसे अच्छा फंडा है, सबसे अच्छा तरीका है। यानी आप जितने चाहेंगे आपके शत्रु बनते रहेंगे, तो आलोचना करने से बचे। और ये हालांकि बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर हम अभी इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मानते हैं कि जो सीधा बोलता है और मुंह पर बोलता है वो इंसान ऑनेस्ट होता है, और इसलिए जो भी दिल में आए कह देना चाहिए लोगों से। और मुझसे भी कई बार गलती होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप किसी की आलोचना नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आप उसको चोट ना पहुंचाए। क्योंकि अगर आप किसी की आलोचना करेंगे तो आपको उस व्यक्ति से जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में फायदा भी मिलने वाला होगा, तो वो भी नहीं मिलेगा, और आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो है वो डिटीरियोरेट होते जाएंगे, टॉक्सिक बनते जाएंगे। हम ऑफिस एटमोसफेयर में भी आमतौर पर यही देखते हैं कि ज्यादातर ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो आगे क्यों बढ़ती है, और पूरी ऑफिस पॉलिटिक्स की जड़ ही होती है कि लोग एक दूसरे की बुराई एक दूसरे से करते हैं। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है फिकल होने की, और फिर यहाँ वहाँ की बातें करके।
तो इसी से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप अपने वर्क प्लेस में सकारात्मक रहेंगे और बुराई करने से, आलोचना करने से बचेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा डेल कार्नेगी का कहना है। फिर इसी प्रकार की बहुत से बेसिक फंडे हैं पूरे चैप्टर में। जैसे कि एक चैप्टर में एक प्रिंसिपल ये है कि अगर आपको किसी को परसुएट करना हो, यानी जो आपका मत है, जो अपना आपका व्यू पॉइंट है, वो आपको मनवाना हो किसी से, तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस एकदम से सीधे उस टॉपिक पे बात ना करें, बल्कि शुरू में उन मुद्दों को चुनें जिन पर आप और दूसरी पार्टी एक मत है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे टॉपिक के बारे में किसी को कन्विंस करना चाहते हैं जो कि आपको मालूम है कि ये पर्सन बिल्कुल एंटी है और इस टॉपिक पर ही कन्विंस नहीं होने वाला है वाली, तो शुरुआत में उस टॉपिक को नहीं छेड़ दीजिए कि उस पर्सन को बिल्कुल शॉक लग जाए, तब तो वो ऑब्वियसली कन्विंस नहीं होगा और मना ही कर देगा। लेकिन शुरुआत में अगर आप ऐसे मुद्दों की बातचीत करेंगे जहां पर आपके और उस व्यक्ति के व्यूज सिमिलर हैं और आप उस व्यक्ति को हाँ हाँ कहने की आदत डाल देंगे, तो एक बार हाँ हाँ कह के जब वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा, एक सकारात्मक फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएगा, तो उसके बाद नकारात्मक फ्रेम ऑफ माइंड में आना बहुत मुश्किल है। जब आपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में उस व्यक्ति को पहुंचा दिया, तब आप जाके एक बात करें, जो कि एक साइकोलॉजी का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि आप किसी से कनेक्ट करने के लिए पहले एक माहौल तैयार करें, नहीं ना कि सीधे सीधे बात करके किसी को शॉक कर दें। तो ऐसी बहुत सारी किताब हैं, एक पूरा बातें हैं किताब में, जैसे कि एक पूरा चैप्टर स्माइल पर डिवोटेड है कि एक सिंपल जो स्माइल है वो किस प्रकार से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती है और आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका जो आसपास का वातावरण है, उसको लाइटन अप तो कर देती है, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देती है एक सिंपल सी स्माइल। फिर एक चैप्टर इस बात पे है कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो, किसी से कोई मदद चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बजाय आप उससे मदद मांगकर या बजाय अपनी कहानी सुनाकर, आप पहले उस कुछ ऐसी बात करिए जो कि उस पर्सन के इंटरेस्ट्स में हो। और ये जाहिर सी बात है, हम सभी को अपने बारे में बातें सुनना, अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करेंगे, तो आप जब उसके लिए कोई चीज़ जो रेलेवेंट हो, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो, उसमें से छाट के अगर आप कुछ एनेक्डोट्स लाएंगे या स्टोरीज लाएंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे जिससे उसको दिलचस्पी हो, तो उस पर्सन को भी लगेगा कि हाँ, आपने इतना तवज्जो दिया उसके इंटरेस्ट्स को और वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इस बात पर रिसर्च की, तो उसको जब इंपॉर्टेंट फील होगा, उसको लगेगा कि आप उस पर अटेंशन पे करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपका काम कर देगा, कर देगी। तो ये मैंने देखा भी है कि ये बात काफ़ी सही है कि जब आप दूसरे पर्सन के अचीवमेंट में, उसकी लाइफ में और जो भी उसका फ्रेम ऑफ माइंड है, जो भी वो करना चाहते हैं, करना चाहती है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप अपना काम ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी ढोल पीटते रहे। और इस किताब में बार बार ये बात कही गई है कि सुनना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि हम अपनी बातें कहते रहें। और ये फिर से एक बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन एक ऐसी बात है जिसको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सबकी, हमें से अधिकतर लोगों की आदत होती है कि अपने बारे में कहना किसी नहीं अच्छा लगता। हम सब अपनी कामयाबियों का, अपनी प्रशंसा का ढोल पीटना चाहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उत्कंठा रहती है अपने बारे में बताने के लिए, लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में सुनना नहीं चाहते। तो अगर आप सुनने की आदत डालें, डेल कार्नेगी कहते हैं, तो आपकी आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आपके पास खुद ही रिसोर्स पूल बनेगा, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है जेन्युइनली और सुनता है, फिर बाद में लोग आके जेन्युइनली उसकी खुद ही मदद करते हैं। मतलब आपको कोई भी किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी खुद मदद करेंगे। फिर एक बात ये कही गई है किताब में कि अगर आपके अंडर कोई काम करे, अंतर्गत आपको किसी की गलती के बारे में बताना है, किसी की गलती सुधारनी है, तो आलोचना के बजाय प्रशंसा कीजिए उस व्यक्ति की। और प्रशंसा एक बहुत ही जिसे कहते हैं पोटेंट टूल है किसी व्यक्ति में सुधार लाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। खासकर कि जब हम यंग होते हैं और जब हम किसी एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो हमारी शख्सियत उतनी परिपक्व नहीं होती कि हम आलोचना को सही प्रकार से, सही ढंग से ले सके या उसे हैंडल कर सके। तो इसलिए ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि बजाय आलोचना के छोटी छोटी बातों को लेकर, हमने कोई काम अच्छा किया उसको लेकर हमारी प्रशंसा की जाए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और बिना बोले हम अपनी बहुत सारी बातों में सुधार ला सके। और ये बात मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की है। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, पोइट्री लिखनी, तो जाहिर सी बात है कि मेरी काफ़ी पोएम्स बहुत ख़राब होंगी, लेकिन मुझे जो उस समय लोग मिले, चाहे वो बहुत फेमस लोग भी थे, तो उन्होंने कभी भी मेरी आलोचना नहीं की, बल्कि
मेरी तारीफ ही की, मेरी कविताओं की प्रशंसा की, मुझे बहुत इनकरेज किया। और हो सकता है कि उसमें से काफ़ी तारीफ बड़ी चढ़ी हो, लेकिन उसका नतीजा ये है कि आज जो है मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाई और अपनी कविताओं की किताबें प्रकाशित कर पाई। तो परफेक्ट तो कोई कभी भी नहीं होता, इसलिए किसी की आलोचना करने का आपको पहले तो कोई अधिकार नहीं बनता, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, तो उसको जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा। और साथ ही आपके जो पब्लिक रिलेशंस है, जो पब्लिक डीलिंग है, बहुत अच्छी होंगी। वो व्यक्ति आपका काम करने से पहले दो बार भी नहीं सोचेगा, यानी आसानी से आपकी वो मदद कर देगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से फंडे हैं इस किताब में, लेकिन किताब का सार यही है जो डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के संदर्भ में विशेष करके किताब का सार यही है कि आप जो है बजाय अपना ढोल पीटने के दूसरे व्यक्ति के जीवन में इंटरेस्ट लीजिए और लोगों के साथ आप मीनिंगफुल रिलेशंस डेवलप करिए, जेन्युइनली एंगेज करिए। तो इससे आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी और आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और भी बेहतरीन होता जाएगा और एक सकारात्मक ऊर्जा का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वातावरण आप क्रिएट करिए अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में। अब जो बातें मुझे इस किताब के बारे में नहीं पसंद है, जैसा कि मैंने कहा लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ओल्ड फैशन सी लैंग्वेज है और कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग सकते हैं क्योंकि इतने पुराने ज़माने में ये किताब लिखी गई है। लेकिन अदरवाइज किताब अच्छी है। लेकिन हाँ, जैसे जो मैंने कहा कि मुझे एक चीज़ जो इस किताब के बारे में नहीं अच्छी लगी वो है इसका लास्ट सेक्शन, जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, मैरिज के बारे में बात करता है और उसमें कुछ 9-10 प्रिंसिपल्स बताता है। तो वो मुझे उसको पढ़ के आपको लगेगा बिल्कुल कि आप कोई जैसे विक्टोरियन ज़माने की बातें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय के हिसाब से, मतलब मैरिज के हिसाब से मुझे लगता है वो बातें बहुत आउटडेटेड हैं, थोड़ी सी मिसोजिनिस्ट भी लगती हैं, क्योंकि उसमें वाइफ को ये करना चाहिए, अपने हस्बैंड की प्रशंसा करनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बातें लिखी है जो मुझे थोड़ी, मतलब आज के टाइम में बहुत ही आउटडेटेड और थोड़ी मिसोजिनिस्ट लगी। बट उसके अलावा अगर आप उस सेक्शन को नज़रअंदाज कर दें तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने की किताब है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि खासकर कि वो लोग जिनको लगता है कि हमारी पब्लिक डीलिंग पीआर स्किल्स अच्छी नहीं है बिल्कुल भी और हम बहुत मुंहफट है, किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, या फिर हमारी खराब पीआर स्किल्स की वजह से हमें अपने जॉब में और भी लाइफ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़े, तो उन लोगों की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।